आपके सामने अपना बचपन की कहानियां टॉपिक रखती हूँ। बचपन की कहानियां मेरा नाम है प्रोग्राम का, जो वेंसडे को होता है। लेकिन क्या है कि पूरे दिन काम फाम में शूटिंग करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, इसीलिए मेरा वेंसडे की जगह थर्सडे डिले हो गया और लास्ट वीक में कर ही नहीं पाई शुरू से, क्योंकि बच्चों के स्कूल खुल गए हैं, बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, इसीलिए मैं थोड़ा नहीं टाइम कम दे पाती हूँ शूटिंग को। लेकिन कोशिश करती हूँ मैं पूरा काम टाइम पे करने की, और कोशिश करने वालों की हमेशा जीत होती है, तुम्हें पता है। तो धीरे धीरे एडजस्ट हो जाएगा सारा काम, और घर का भी काम है, बच्चे को पढ़ाने का काम है, तो थोड़ा बहुत तो उसमें लगता है। तो चलो, मेरा आज टॉपिक है झूठ। तो मैं अपना बचपन की कहानियाँ स्टार्ट करती हूँ। उसमें झूठ के बारे में मैं एक बचपन की कहानी मुझे याद आ रही है। तो मैंने बताया था कि हम थोड़े माँ बाप के थोड़े लड़हते बच्चे थे, चारों लड़हते। तो क्या, हर घर में 4 बच्चे हों चाहे 5 हों, अधिकतर बच्चे लड़हते ही होते हैं, कुछ ही परिवारों को छोड़ के। तो हम उसमें लाड प्यार में इतना बिगड़ गए, तो हमने काम करना भी छोड़ दिया अपना घर में। अपनी यूनिफॉर्म फेंक देना, जगह पे बर्तन कहीं भी फेंक देना, बेड के नीचे, पूरे दिन कंप्यूटर पे खेलते रहना, और इस तरह से मतलब जो सारे बदतमीजी के गुण हमें आने लगे अपने भाई के साथ। भाई भी ऐसा ही था, हम भी ऐसे ही थे खेलने में। और फिर पापा को एक दिन मम्मी ने शिकायत कर दिया कि देखो, पूरी दोपहर बहुत परेशान करती है लड़की, और इसकी शिकायत करना स्कूल में। और सरस्वती शिशु मंदिर जैसे स्कूल के हम बच्चे थे, जहाँ हर महीने टीचर घर पे आते थे हमारा फीडबैक लेने के लिए कि बच्चा कैसा है, बच्चा तुमको परेशान तो नहीं करता है। और क्या कहते हैं, हम इतने पर भी यदि कोई परेशानी बीच में आती थी तो तुम उन्हें शिकायत लिखकर बता सकते थे। तो पापा ने कहा कुछ नहीं, मैं इसकी कॉपी में रख देता हूँ। और होमवर्क भी नहीं होता था, हमने होमवर्क भी करना छोड़ दिया स्कूल में। तो इसमें उन्होंने देखा, कई पेज पलटे, होमवर्क पूरा ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि पापा ने, क्यों, तेरे स्कूल में होमवर्क चेक नहीं करते हैं क्या? तो तेरा तो सारा होमवर्क इनकम्प्लीट पड़ा है। तो मैंने कहा कि मैं डर तो गई, फिर भी मैंने कहा नहीं चेक करते हैं, सर नहीं आ रहे हैं स्कूल में इस सब्जेक्ट के, मैथ के। तो बोले अच्छा, तो ला दियो कॉपी। और उन्होंने मेरे एक पेज पर लिख दिया कि स्कूल में बच्ची पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और क्या कहते हैं, वो स्कूल का वर्क नहीं करके ले जाती है, फिर भी कोई भी देख नहीं रहा टीचर उसे, कृपया इस चीज पे ध्यान दें। ऐसे करके उन्होंने कुछ भी, जो भी मुझे याद नहीं है, पूरा लिख दिया। अब वो लिखा तो हम स्कूल गए, तो हमें क्या लगा, अब टीचर ने कॉपियां मांगी, टीचर तो ध्यान से देखते थे। तो हमारे हुकुम सिंह जी सर थे उस टाइम मैथ्स के, और बहुत मारते थे, हमें भी बताए हुकुम सिंह जी सर। और मुझे कई टीचरों का नाम याद है बचपन के, हुकुम सिंह जी सर, आराम सिंह जी सर, ऐसे ही नाम थे। और उस टाइम 5th क्लास की बात बता रही हूँ, कई साल हो गए, कई साल, शायद वो सुन भी रहे होंगे तो उन्हें याद भी शायद आ जाए मेरा नाम। तो क्या कहते हैं, हमने क्या करा कि जैसे ही मैथ के टीचर की बारी आई, अब कॉपी चेक होने जाएगी, हमने वो पेज फाड़ दिया, कॉपी से फाड़ दिया, और बड़ा मतलब सफाई से फाड़ा, पता ना चले, और कॉपी जमा कर दी सर को। सर ने फिर देखा, फिर बोला इनकम्प्लीट वर्क है। समझ में ही नहीं आ रहा था मैथ फैथ उस टाइम, पता नहीं क्या, आज समझ में आ जाता है, उस टाइम नहीं आ रहा था समझ में, हम बच्चे थे। तो फिर कुछ नहीं, 2-4 दिन हुए, 8 दिन हुए, 10 दिन हुए। अब क्या हुआ कि 10 दिन बाद पापा ने कहा, रश्मि, हमने शिकायत जो लिखी थी वो देखी नहीं क्या तुम्हारे सर ने, आचार्य जी ने? तो मैं डर गई, अब क्या होगा, पापा पूछ रहे हैं, मैंने तो पेज फाड़ दिया है। मैंने कहा, पापा देखा है सर ने, लिखा तो साइन किया है सर ने, नहीं किया। तो अब मैं डर गई, पापा कॉपी नहीं मिल रही है, जाओ ढूंढ के आओ कॉपी। पापा ने बहुत तेज डांटा, मैं और ज्यादा डर गई। तो मैं पापा ढूंढ रही हूँ, तो कॉपी तो मुझे पता थी मेरे बैग में है, मैंने ये झूठ बोला था कि कॉपी नहीं मिल रही। फिर मैंने क्या करा, फेविकॉल ली, बहुत आसानी से, जहाँ से पेज भी बाई चांस मैंने फेंका नहीं था, वो फाड़ के फोल्ड करके अपने बैग में रखी थी, चिपका दी पेज।
अब फिर मैंने कहा लो पापा, थोड़ी देर सुखा के घूमने का बहाना लगा के पापा के सामने कॉपी मैथ्स की रख दी। अब कॉपी तो रखी, पापा को शक सा हुआ, कुछ जाने क्यों। अरे अब क्या था, शक क्या हुआ था, पापा ने मेरी कॉपी पहले ही देख रख दी। उस टाइम वो पेज था नहीं कॉपी में, बहुत बुरा था, पापा ने मिला नहीं था। थोड़ी देर बाद जब मैंने कॉपी दी 2-3 घंटे बाद, तो उसमें वो पेज जुड़ गया। अब शक क्या, उनको तो पता था कि ये पेज फटा हुआ है इधर से, लेकिन ये दोबारा कैसे आया उनको ये नहीं पता चला। मैंने भी इतना सफाई से चिपकाया था और इतना सफाई से कि पता ही न चले पापा को। अब पापा थोड़े से परेशान, यार क्या गड़बड़ तो है कि मैंने थोड़ी देर पहले कल कॉपी देखी थी, तब ये पेज नहीं था, आज ये पेज भी आ गया और इस पे साइन भी हो रहा है। हमने साइन ही मान लिए थे फर्जी, हुकुम सिंह जी नाम था, तो हमें क्या जा रहा था कि एच से बना दिया उल्टा सीधा साइन, कहीं नहीं ध्यान दे रहे पापा ये लगता है। तो हमने साइन फाइन बना के वो पेज में चिपका दिया था। पापा को बहुत सख्ता हो, यार चक्कर क्या है, ये पेज अभी था नहीं अभी है। चलो फिर उन्होंने फिर बहुत ज्यादा उससे देखा अच्छे से, फिर उन्हें पता चला कि हमने फेविकॉल से वो पेज चिपका दी है। अब उन्होंने कहा रश्मि तुमने पेज फाड़ी थी। मैंने कहा नहीं पापा नहीं फाड़ी, सच बोलो रश्मि तुमने पेज फाड़ी थी। मैंने कहा पापा नहीं फाड़ी थी, मैंने वो पेज ऐसे ही है, मैंने दिखाया था, सर ने साइन कर दिया। तो सर ने तुम्हें डांटा नहीं, कुछ नहीं कहा इसके बारे में, कुछ लिखा नहीं सर ने, साइन करने के बाद कुछ नहीं लिखा नीचे, जैसे कि वो फीडबैक देते हैं ना सर के, अच्छे हम देखेंगे हम समझाएंगे या कुछ भी जो है। तो मुझे नहीं पापा कुछ नहीं कहा, सर ने साइन कर दिया। अच्छा कल मैं तेरे टीचर के पास जाऊंगा। और फिर पहले तो टीचर के पास जाने से पहले बोले सच सच बताओ पेज फाड़ा था या नहीं फाड़ा। मैंने कहा पापा नहीं फाड़ा था, मैं सच ही नहीं बोलूं, कुछ भी हो जाए। मेरे को पता थी कि यदि मैंने सच बोल दिया कि मैंने पेज फाड़ा नहीं है, मैंने पेज फाड़ा है और साइन भी मैंने कर दिए हैं, तो मेरी क्या सामत आने वाली है। मुझको ये बात अच्छी बता दी, तो मैं अपने झूठ से हटी नहीं। फिर एक डंडी पापा ने उस टाइम मुझे बहुत मारा। पापा ने मेरे इतनी तेज मारा, हाथ पर मारी थी, मतलब कुछ उनके हाथ में पड़ गया था, स्केल पड़ गया था, जाने लकड़ी पड़ गई थी पता नहीं, चटाक से दी। मेरे इतनी तेज पेन हुआ, बहुत तेज पेन हुआ। पापा से फिर भी मैंने कहा पापा मैंने नहीं फाड़ा, और मारा। फिर भी मैंने कहा पापा मैंने नहीं फाड़ा पेन, मतलब मैं सच नहीं कह रही हूँ और पापा मुझे मारते जा रहे हैं। थोड़ा गलती उनकी भी थी, थोड़ा गलती मेरी भी थी। पापा मेरे भलाई के लिए मार रहे थे, मुझे पता है मेरी भलाई के लिए मारा। पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों की भलाई के लिए ही मारते हैं, लेकिन पापा को इतनी तेज नहीं मारना चाहिए था। वो मार मुझे अभी भी याद है और मैं आज भी ट्यूशन में जब बच्चों को देखती हूँ तो मैं अपने बच्चों को कभी ट्यूशन में नहीं मारती हूँ, क्योंकि मुझे वो मार, टीचरों की मार, पेरेंट्स की मार जो भी होती है, मतलब चाहे हमारी भलाई के लिए ही मारते हैं, याद रहती है। उसका पेन मुझे आज भी याद रहता है। जो भी मार मेरे को स्कूल में लगती थी या पेरेंट्स से लगती थी, तो मैं अपने ट्यूशन वाले बच्चों को कभी नहीं मारती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा तेज डांट दिया, ज़्यादा से ज़्यादा कमर पे हल्का सा चांटा मार दिया, इससे ज़्यादा मैं कभी अपने बच्चों को नहीं मारती, क्योंकि वो पिटाई मुझे आज भी याद है। पापा ने बहुत मारा, फिर मेरे और मारा, फिर सच बताओ तुमने मारा, तुमने फाड़ा नहीं, फिर इतना मारा। तो फिर मैंने बहुत देर बाद, घंटों बाद बहुत पिट के फिर मैंने रोते हुए कहा पापा मैंने पेज फाड़ी थी, मैं डर गई थी, बहुत ज़्यादा डर गई थी, मैंने इसलिए पेज फाड़ी। फिर मैं इसलिए और ज़्यादा डर गई कि मैंने जो साइन किया था वो मैंने उस पर टीचर का गलत साइन कर दिया था। फिर टीचर को दिखाती मैं गलत साइन, तो सर कहते कि तुमने ये साइन मेरे कैसे बनाए। फिर मुझे उस टाइम वो पुलिस का डर रहता था कि गलत साइन करते हैं तो पुलिस पकड़ के ले जाती है, मैं ये सोचती थी। तो बोला अच्छा ये बात थी, अब उस पेज सहित अब तू दे। तो उन्होंने उसके नीचे फीडबैक डाला कि हमारी लड़की झूठ बोलती है, तुम्हारे स्कूल में इसकी कार्रवाई नहीं होती है, बच्चे को तुम सिखा क्या रहे हो, बच्चे झूठ बोलना सीख रहे हैं स्कूल में। अब इतना गंदा मैसेज है कि झूठ बोलना सीख रहे हैं, तो हर एक कोई गुस्सा आएगा। तो स्कूल वालों ने क्या करा, फिर बोले अब ये पेज दोबारा जाना चाहिए टीचर के पास। अच्छा चलो टीचर के पास दोबारा पेज गया। फिर घर से तो हम पिटे ही पिटे, खूब तेज पिटे। बच्चे होते हैं तो डर ज्यादा भी लगता है थोड़ा। आज हमें हंसी आती है उन जिन बातों पर, उस टाइम हमें हंसी नहीं आती थी, हमें डर लगता था और हमें पेन होती थी। तो क्या आज के पेरेंट्स बिल्कुल मारते नहीं है बच्चों को, मैंने देखा है। अति हो जाए तब कुछ कहेंगे, नहीं तो बच्चों को छूते ही नहीं है नहीं।
तो लेकिन उस टाइम बच्चों को हमें पता है कितनी डांट पड़ती थी, कितनी मार पड़ती थी, कितनी पिटाई लगती थी। कहाँ जाना है, मेरे को उस टाइम डिस्टर्ब मत किया करो प्लीज, है ना। तो उस टाइम फिर मेरे लिखा पेज पे, तो अब तो हम फाड़ नहीं सकते थे पेज, क्योंकि एक बार जो गलती करती दोबारा थोड़ी करती थी। उस टाइम हमने कान पकड़ लिए, भगवान जिंदगी में कुछ भी करूंगी मैं झूठ नहीं बोलूंगी। मुझमें झूठ की आदत थी भी कुछ ज्यादा, मैं छोटी छोटी बात पे झूठ बोलती थी। और पापा को भी शायद कहीं पता था कि यदि ये लड़की झूठ बोलना सीख गई आज, तो शायद लाइफ में इसे बहुत ज्यादा नुकसान सहना पड़े, इसीलिए मारा होगा। शायद उन्होंने ये सोच के कि लाइफ में बड़े नुकसान होने से अच्छा कि मैं आज इसे पिटाई करके सिखा दूं कि झूठ बोलना कितनी गंदी बात होती है। तो मेरे पिताजी ने शायद इसीलिए मारा हो, लेकिन वो मार मुझे आज भी याद है। और मैं शायद इसीलिए बच्चों को मारने से डरती हूँ कि वो पेन बहुत तेज होता था। तो क्या कहते हैं, फिर वो मैं स्कूल ले गई। स्कूल में मैंने अपने टीचर को, जैसे ही हमारी डेली कॉपी चेक होती थी, रश्मि कॉपी लाओ, निधि कॉपी लाओ, सबकी कॉपियाँ गई। कॉपी में वो पेज पढ़ा, रश्मि तुम्हारे घर से शिकायत आई है। तो हम चुप हो गए। अच्छा तुम झूठ बोलती हो? तो नहीं सर, ऐसे ही चुप, मतलब उल्टे सीधे जवाब देना। तुमने माँ बाप से झूठ बोला था, तुमने पेज फाड़ा था, तुमने गलत साइन किए थे, ऐसे करके टीचर साइन करने लगे, वो मतलब डांटने लगे। फिर उन्होंने भी हमें मारा कि तुमने जो पेरेंट्स से झूठ बोला, पेरेंट्स क्या सोच रहे होंगे, हम सिखाते हैं तुम्हें, अब तुमने झूठ बोला है, इसकी सजा मिलेगी तुमको। तो अब सजा मिलेगी, अब बच्ची हूँ मैं, क्या बोलूंगी, सजा मिलेगी सजा मिलेगी। तो सह रहे हैं हम। तो पूरी क्लासों में, स्कूल की ऊपर से नीचे तक जितनी क्लासें हैं, सब में जाना, कान पकड़ना और कहना मैं अब कभी झूठ नहीं बोलूंगी, मैं अब कभी झूठ नहीं बोलूंगी। ऐसे करके जाके तुम्हें हर क्लास में कान पकड़ के कहना पड़ेगा। अब तुम ही लगाओ, ये अपमान वाली बात होती है। मतलब छोटे बच्चे का भी एक कहते हैं ना सेल्फ रेस्पेक्ट होता है, वो चीज थी मुझ में। और मुझे इतना दुख सा हो रहा था, मैं कैसे किसी के आगे ये बोलूंगी मैं झूठ बोलती हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगी। हर क्लास में जाके अपमान फील होता था मुझे। तो पहली क्लास में गई, पहली क्लास के 4 क्लासें होती थी, क ख ग घ। पहले में जाके चौथी क्लास में गई कि मैं झूठ बोलती हूँ, मैं गंदी लड़की हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगी। फिर दूसरी में जाके मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगी, मैं गंदी लड़की हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगी। ऐसे मैंने हर क्लास में जाके कहा, कान पकड़ पकड़ के। मुझे इतना अपमान फील हुआ, इतना अपमान फील हुआ, अंदर अंदर से रो रही थी मैं। आज भी बताते टाइम तुमसे रोस ही रही हूँ। लेकिन उस दिन का है और आज है, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। मतलब छोटे मोटे मजाक तो चलते हैं, लेकिन कोई बड़ा झूठ किसी से नहीं बोला, ना हस्बैंड से बोला, ना माँ बाप से बोला। उस दिन से मैंने कान पकड़ा, हे भगवान मैं कुछ भी करूंगी, रिजल्ट में चाहे 0 आए, चाहे कोई काम बिगड़ जाए, मेरे पे कितना भी बड़ा, मैं सच बताऊंगी हमेशा। क्योंकि इस अपमान से तो अच्छा है और सच्चाई को झेल लेना। मैंने ये सोच लिया। फिर मेरे पे आज से अंदर जितना भी काम बिगड़ा, कुछ भी बिगड़ा सही, बड़े से बड़ा बिगड़ा सही, घर का सामान टूटा सही, जला सही, कुछ भी, मैंने सच बोल दिया ये काम बिगड़ा है, हाँ मेरे पे बिगड़ा। अब पिटाई होनी है हो जाए, वैसे होती नहीं थी पिटाई। मेरे पापा का उद्देश्य भी ये था कि बस बच्चे झूठ ना बोले, इसलिए शायद मारा है। लेकिन उसमें भी एक सबक था कि हमें भी एक बच्चों का, ये टीचर भी इस टाइम नहीं समझते थे बात कि बच्चे का भी एक सेल्फ रेस्पेक्ट होता है, उसे भी कितना अपमान फील होता है, मतलब किसी चीज को डांटने से। तो उस अपमान को शायद मैं आज भी फील करती हूँ हर क्लास में कहने का। और मैं अपने बच्चों को कभी भी इतना अपमान फील नहीं कराती हूँ। बस बच्चों को भी यही सीख देती हूँ कि बेटा जिंदगी में कुछ भी करना, झूठ मत बोलना, क्योंकि झूठ बोला तो हम तुम्हारी हेल्प ही नहीं कर पाएंगे कभी। यदि बच्चे हमसे झूठ बोलेंगे, माना हमारी बेटी ने, अनी ने कोई झूठ बोला कोई चीज छुपा के, तो बाई चांस हमें सच्चाई पता है तो हम उसकी हेल्प कर सकते हैं, गलत सही का रास्ता दिखाएंगे। लेकिन जब हमें उसके बारे में पता ही नहीं है तो हम उसे नॉलेज कहाँ से दें, हम उसे कहाँ से बताएंगे ये चीज गलत है, ये सही है, चलो तुम करके देखो, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं। हम कैसे बताएंगे जब तक हमें वो बताएगी ही नहीं। एक तो बात छुपानी नहीं चाहिए कभी माँ बाप से, एक कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए माँ बाप से, क्योंकि जब तक घर वालों को हमारी बातें नहीं पता होती हैं, जब तक घर वालों को हम झूठ बोलते हैं, तब तक वो हमारी हेल्प नहीं कर सकते। हमेशा हेल्प मांगो तो ऐसे आदमी से मांगो। माँ बाप भी कभी कभी खराब होते हैं, मैं नहीं कहती, माँ बाप अच्छे ही होते हैं, ज्यादातर 98% अच्छे होते हैं माँ बाप, लेकिन 2% खराब भी होते हैं। तो तुम्हें यदि माँ बापों से डर लग रहा है तो तुम किसी
और से हेल्प मांग सकती हो, जो तुम्हें लगे कि तुम्हारी हेल्प कर सकता है। वो माँ बाप है, माँ बाप तुम्हें लगता है कि तुम्हारे फ्रेंडली माँ बाप है, तो अपने माँ बाप से हेल्प मांगो। लेकिन ये नहीं है कि तुमसे कोई काम बिगड़ गया या तुम्हारा रिजल्ट खराब हो गया। ये बताओ, कल को मुझे ये पता है कि मेरे 0 आए हैं रिजल्ट में, तो मैं 2 चांटे तुम्हें मार लूंगी, पता है। लेकिन ये है कि कल को मैं तुम्हें उस सब्जेक्ट के बारे में सिखा तो सकती हूँ, तुम्हारा ट्यूशन तो लगवा सकती हूँ कि तुम्हें यदि नहीं आता उसके बारे में, या मुझे पता ही नहीं है कि उस सब्जेक्ट में तुम 0 ला रही हो कितने दिनों से, तो मैं क्या कर सकती हूँ, लाती रहो 0 फिर तो ये रहता है। तो मतलब मेरे में भी कमी थी कि मैं झूठ क्यों बोला, इतना बड़ा झूठ तो भी, लेकिन बचपना था, बचपना ही होता है। बचपने में हम गलतियां करते हैं और बड़े होते होते उन्हीं गलतियों से हम सबक लेते हैं, ये बात तो तुम भी मानते होंगे। लेकिन माँ बाप ने भी तभी के तभी रोक दिया, उनकी भी अच्छी बात थी कि जहाँ मैंने गलती की झूठ बोलने की, वो पेज फाड़ना बड़ी बात नहीं थी, वो टीचर से मतलब छुपाना बड़ी बात नहीं थी, वो साइन करना बड़ी बात नहीं थी। उन्हें भी पता है बच्चा है, कर रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन उनने आगे के लिए मेरे को रास्ता रोक दिया कि आज ही हमने इसे झूठ बोलने से नहीं रोका तो कल को पता नहीं है कितने बड़े कांड करेगी और फिर झूठ बोलेगी हमसे। तो इसकी ये चीज को यदि हम अभी से बंदिश लगा दें झूठ की, तो आगे ये बच्ची संभल जाएगी, जीवन इसका संभल जाएगा। आज मैं भी अपने हस्बैंड से भी कभी झूठ नहीं बोलती, बातें नहीं छुपाती, कोशिश करती हूँ कि सारी बातें शेयर करूँ उनसे और अपनी मिस्टेक्स हुई हैं उन्हें बताऊं, जिससे कि वो मेरी मिस्टेक्स को सुधार सकें। मैं कोशिश करती हूँ। मेरे हस्बैंड ज़्यादा मैच्योर है मेरे से, मैं खुद मानती हूँ, और मेरे में थोड़ा बचपना है, वो थोड़ा परवरिश का नतीजा होता है कि हमारी परवरिश थोड़ी हुई भी ऐसे है, और वो मैच्योर रहे, उन्होंने शुरू से बर्डन समझा है अपने घर का, तो थोड़ा मैच्योर टाइप है। तो मेरी पे कुछ लगता है कि मैं कोई काम बिगाड़ रही हूँ या बिगड़ गया है, तो मैं तुरंत हस्बैंड से शेयर करती हूँ कि यार मेरे से ये काम बहुत बिगड़ गया, प्लीज़ तुम सुधारो इसे कैसे भी। मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं, उस सिचुएशन को सुधारने की पूरी कोशिश करते हैं, तभी नहीं काम। मेरे पापा भी मतलब उस टाइम मारते थे, आज मुझे हंसी आती है मारते, लेकिन उस टाइम मेरे पापा ट्यूशन पढ़ाते थे मुझे मारते थे, तो मैं आज भी ताइना मारती हूँ उनको, नाती को तो वो नहीं मारोगे, तुमने हमें बहुत मारा है, बहुत मारते हो। तो पापा कहते हैं बेटा आजकल तो मारने का जमाना ही नहीं रहा, पहले तो मार के ही पढ़ाए जाते थे बच्चे, लेकिन अच्छा है चेंज हो रही है दुनिया, तो आजकल मारने का वो चला ही गया चलन। पहले जब ट्यूशन पढ़ते थे तो होमवर्क नहीं हुआ तो पिट रहे हैं, कुछ याद नहीं हुआ तो पिट रहे हैं, मतलब हर बात में पिटाई पिटाई पिटाई। अब मैं भी ट्यूशन पढ़ाती हूँ, मुझे कई साल ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते हो गए हैं, बहुत ही साल, लेकिन मैं बच्चों को कोशिश करती हूँ कि कभी ज़्यादा ना मारूँ, चांटे से ज़्यादा कभी मैं कोशिश करती हूँ। डंडी फट्टी तो मैंने आज तक ली नहीं हाथ में, और चांटे का ही यूज़ करती हूँ, थोड़ा बहुत कमर कमर पे हल्का सा मार देती हूँ। मैं नाराज़ हूँ बस बताने के लिए कि बेटा तुमने काम नहीं किया इसलिए मैं नाराज़ हूँ। लेकिन मेरे को ये लगता है कि बच्चे चाहे कितने भी निल हों, लेकिन उन्हें किसी चीज़ को बार बार सिखाया जाए तो वो अपने आप याद हो जाती है। तो मैं उसी आधार पर ट्यूशन पढ़ाती हूँ। तो मैं 100 बार बताऊँगी चीज़, तो 100 बार में थोड़ी बहुत तो दिमाग में होती है। इससे बच्चे के ऊपर होता है अपने कि बच्चा कितनी जल्दी पिकअप कर रहा है, और बच्चे की जान से ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं माँ बापों से भी कहती हूँ कि बच्चों की जान से ज़्यादा कुछ नहीं है। बच्चे जैसे हैं पढ़ने में, तुम कोशिश करो उनको ऐसे ही अपनाने की, बस पढ़ने के लिए तुम उन्हें प्रेरित करते हो कि बेटा पढ़ो, पढ़ने से ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़िंदगी खराब हो जाती है, आज की ज़िंदगी में कंपटीशन है, ये चीज़ें बताते रहो टाइम पर तुम अपने बच्चों को। तो तुम्हें झूठ की कहानी मैंने ये बताई। अब झूठ की कहानी उस टाइम की थी, आज भी बच्चे झूठ बोलते हैं, लेकिन मैंने अपने बच्चों को यही सीख दी है कि झूठ नहीं बोलना बेटा देव, क्योंकि झूठ बोलोगे तो हम तुम्हारी हेल्प करने में नाकामयाब होंगे। यदि तुम सच बोलोगे कितना भी बड़ा काम बिगाड़ दोगे, तो हो सकता है उस टाइम हम गुस्से में आके तुम्हें चाटा मार देंगे, लेकिन 100% है माँ बाप है, फांसी पर नहीं चढ़ाएंगे। हम माँ बाप होते हैं, हम हर गलती को बच्चों की को मतलब हंस के मतलब दुखी तो होते हैं, लेकिन हम झेल लेते हैं। 10-15 मिनट गुस्सा होंगे, दूसरे दिन सोएंगे, उठाएंगे, फिर बच्चों को सिखाएंगे बेटा क्या काम बिगड़ा था, अब हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। इसीलिए बस आप सबसे यही विनती है कि झूठ नहीं बोलो, पेरेंट्सों से कुछ छुपाओ नहीं, तभी पेरेंट्स भी तुम्हारे फ्रेंड्स बन के रह सकते हैं। मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और